Video we will discuss about instantaneous velocity and speed. Okay, so अभी तक हमने क्या पढ़ा है? We have studied about the average velocity. अभी तक हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ रखा है। तो एवरेज वेलोसिटी में हमने पढ़ा है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप एक पॉइंट चूज करते हैं ए पॉइंट, और यहाँ कोई दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट। तो एवरेज वेलोसिटी आपको एक जानकारी देती है कि यदि आप ए से लेके बी तक के बीच में जाते हैं, इफ़ यू विल गो फ्रॉम ए टू बी, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि आप ए से लेके बी तक कितनी तेजी से जाते हैं। हाउ फास्ट यू गो फ्रॉम ए टू बी, ये हमने पढ़ा है अभी तक। ओके, हाउ फास्ट यू गो फ्रॉम ए टू बी। पर हमें एक जानकारी नहीं मिलती, कभी नहीं, कि हमें ये, जैसे फॉर एग्जांपल कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, इसको मैं डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम स्पैन है, इसको मैं डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ओके, इट्स डेल्टा टी, राइट। अब समस्या ये है कि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 2 3 4 5 6 7, हमारी जो बॉडी है वो 7 सेकंड, मान लिया जाए कि वो बॉडी 7 सेकंड के लिए चलती है। ओके, अब हमें ये नहीं पता चलता कि ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी जो कार है, बस है, ट्रेन है, वो 7 सेकंड के लिए लगातार चलती रहे। अब हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो 1 2 3 चौथे, जब वो चौथे सेकंड में थी तब वो कितनी तेजी से चल रही थी। ओके, या फिर वो छठे सेकंड में जब वो थी तब वो कितनी तेजी से चल रही थी। ओके, तो ऐसी समस्या से निपटने के लिए हम एक नई टर्म जो है वो बनाते हैं, और उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम दोनों ही की बात करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम कि हम इस जो टाइम स्पैन है, इस टाइम स्पैन को रिड्यूस कर देते हैं, इसको हम घटा देते हैं, कम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। और इसको मैथमेटिकली छोटा कैसे करते हैं? क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा स्टेप्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक एक जो पाथ लेंथ है इसमें वो बहुत ज़्यादा है, या यदि मैं यूँ कहूँ डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, टाइम को थोड़ा कर देंगे, और जो एवरेज की जगह अब हमारे पास एक सिंगल ऑब्जर्वेशन होगी, इसलिए मैं बार नहीं लगाऊंगा, आई विल राइट इट जस्ट एज ए वी। तो टाइम स्पैन को मैं छोटा कर दूंगा, लिमिट ऑफ डेल्टा टी ये लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा, जितना छोटा हो सकता है। उसमें आप क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और ये रिड्यूस होके हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। अब एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड व्हाट इज डी अपॉन डी टी? इज द, it is the differential coefficient of x with respect to t. So we will write it as differential coefficient of x, dx upon dt को हम क्या पढ़ेंगे, differential coefficient of x, uh, differential coefficient of x with respect to t, right? So this is how things goes. So अब हम यहाँ देखें कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क आएगा। यदि आपको कभी भी आप एवरेज वेलोसिटी को निकालना होगा, तो आप निकाल लेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और यदि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालना होगा तो आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टी। सो इसी तरीके से यदि आपके पास ये तो आ गया, आपके पास यदि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब मैं आपको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली सी बात करता हूँ कि जैसे आपको समझना है। फॉर एग्जांपल कि आप किसी एक रूम में बैठे हैं, राइट। सो यू आर सिटिंग इन ए रूम, आप रूम में बैठे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, स्पीड को आपने समझना है। ये आपके रूम की खिड़की है, ओके, और एक खिड़की बंद है, पर उसके बीच में सिर्फ इतना सा गैप है, वेरी स्मॉल गैप, ऐसे करके बंद है। आप यहाँ बैठे हैं, राइट,
और बाहर से कोई एक मोटरसाइकिल जो है वो गुजर रहा है, राइट? ये कोई आपका फ्रेंड इसको चला रहा है। अब ये मोटरसाइकिल जब ये आप बहुत तेज स्पीड से, या यूँ कहूँ वेलोसिटी से यहाँ से गुजरेगा, तो आपको कितने समय के लिए दिखेगा? ये बहुत थोड़े समय के लिए आपको दिखाई देगा। इस ऑब्जर्वेशन को इतने इतने थोड़े समय के लिए जब आप एक किसी चलती हुई चीज़ को देखते हैं, उस ऑब्जर्वेशन को हम कह सकते हैं कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की कैटेगरी में रखा जा सकता है, और ये उसका मैथमेटिक्स रहेगा। ओके? जब इसकी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप करेंगे तो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ जाएँगे। अब इंस्टेंटेनियस इसको मैं क्लासिफाई करता हूँ कि यदि आपके पास बात हो सकती है इंस्टेंटेनियस स्पीड की, हो सकती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हो सकती है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। मैं आगे लिखता हूँ कि ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो गई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या आपको समझना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल velocity of a particle at any instant of time or at any of its path of its motion। किसी भी समय में, जैसे आपको ये उदाहरण है कि ये 7 सेकंड के लिए चलता है। 1 सेकंड के लिए यदि आपने ढूंढना है, और 1 सेकंड से भी छोटे हिस्से में यदि आपने ढूंढना है कि एक बॉडी कितनी तेजी से मूव कर रही होगी, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस मैं यहाँ स्पीड की डेफिनेशन लिखता हूँ। अब हमारे पास है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन ए बॉडी when a body is moving when a body is moving with variable speed, उसकी बार बार लगातार जो उसकी जो स्पीड है वो बदलती चली जा रही है, with a variable speed, right? Then the speed of the body then the speed of the body at any instant किसी भी थोड़े समय के लिए जब आप उसको चलता हुआ देखेंगे, of time is called instantaneous okay speed, and this is instantaneous velocity। instantaneous velocity, right? So we do solve few problems on the basis of the same, and then we came to know the meaning, how to apply these formulas। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देता हूँ। हम अगले पेज पर चलते हैं और वहाँ हम इससे एनसीईआरटी की दी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि यदि आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, इफ़ यू हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी, तो आपको निकालना है डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स का मतलब होगा x2 द फंक्शन ऑफ टाइम माइनस x1 द फंक्शन ऑफ t डिवाइड बाई t2 माइनस t1। और यदि आपको निकालना होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आपको क्या करना होगा? डेरिवेटिव निकालना होगा, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। इसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा? ये एवरेज होगा, इसमें ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं, और इसमें क्या होगा? एक सिंगल ऑब्जर्वेशन होगी, ये एक सिंगल ऑब्जर्वेशन होगी, इसमें टाइम की सिंगल वैल्यू होगी। ओके, अब हम इसको करेंगे कैसे, ये हम अभी देखते हैं। सो वेल, हमारे पास एक फार्मूला दिया है कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो इस मैथमेटिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट की है, राइट? सो हियर x इज गिवन बाय a प्लस बी टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, राइट? जिसमें a की वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं 8.5 मीटर,
और b का जो वैल्यू है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 2.5 मीटर second minus 2, and then t is measured in second, and what is the velocity at t is equal to 0 and t is equal to 2.0 सेकेंड। तो यदि आपको सिंगल वैल्यू निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x निकालना होगा। और जो डिफरेंशियल है जिसको आपने सीखा हुआ है, डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, सो b आ जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x। x क्या है, a प्लस बी टी स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव होगा। इसका डेरिवेटिव निकालिए। जो ये वाला पार्ट है इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टी, सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी ऑफ ए विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ बी टाइम टी स्क्वायर। तो दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ टी, सो इट्स डिफरेंशियल इज 0 प्लस ये b कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा। इसमें जो फार्मूला लगेगा वो ये रहेगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। इसको कैसे करेंगे, जब हम डेरिवेटिव करेंगे x की पावर किसी n का, तो उसका डिफरेंशियल क्या होता है, पावर उसकी आगे आ जाएगी और बेस वैसे रहेगा n-1 एंड सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ओके, देन डेरिवेटिव ऑफ द बेस वो 1 आ जाएगा। तो इसमें आपके पास आ जाएगा 2t 2 - 1, okay, then derivative of t is 1, so you are left with 2v and t. So this will be the velocity. Now you have to find this velocity for t is equal to for t is equal to 0 second. मैं यूं लिख देता हूँ for t is equal to 0 second, यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 2 में। यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 2 आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2v, ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट में रहेगी इस टाइम। अब आप दूसरा केस लिखिए, फॉर t इज इक्वल टू 2.0 सेकेंड के केस में देखिए, इसको भी आप ऐसे करिए यूजिंग इन इक्वेशन 2। वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा 2, v का वैल्यू क्या होगा, इट इज 2.5, इट इज गिवन हियर। ये देखिए आप, b का वैल्यू आपको दे रखा है 2.5 और t का जो वैल्यू है वो 2.0, सो दिस इज 5:10 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे जो दो आंसर्स हैं वो हो चुके हैं। अब आपको निकालना है, अगले पार्ट में देखिए, अब आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। यू हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू, वो वाला फार्मूला देखिए आप, x2 माइनस x1 फंक्शन ऑफ t होगा एंड t2 माइनस t1। सो इसमें आपके पास आ जाएगा x1 द फंक्शन ऑफ t, आपके पास पहला टाइम जो है उसका वैल्यू है 2.0, तो इसको x की जगह पुट कर दीजिए आप इक्वेशन 1 में। ये आ जाएगा a प्लस v इंटू 2.0 का स्क्वायर आ जाएगा और ये बन जाएगा a प्लस 4 टाइम b। और जो x2 का वैल्यू होगा इसमें आपको टाइम भरना है 4.0, सो इसमें आप भर दीजिए a वैसा ही रहेगा, b और t की जगह आपको भर देना है 4.0 का स्क्वायर, सो आ जाएगा a प्लस 16 टाइम b, राइट। और जो t2 माइनस t1 में ये आप निकाल लेंगे, इसको हम अभी आपके सामने रख देंगे। सो जो एवरेज वेलोसिटी उसको रिप्रेजेंट आपने ऐसे बार से करना है और यहाँ लिख दीजिए आप, पहला वैल्यू आ जाएगा a प्लस 16 टाइम b, इसमें से घटा दीजिए, ऐसे घटाना है, और a प्लस 4 टाइम b, ओके, एंड डिवाइडेड बाय t2 का वैल्यू है
4.0 माइनस T1 का वैल्यू है 2.0, राइट। सो इसको खोल लीजिए ब्रैकेट, A प्लस 16 टाइम B माइनस A माइनस 4 टाइम B, राइट। सो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के चिन्ह जो साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। यू आर लेफ्ट विथ 2.0। सो A के साथ A कैंसिल हो जाएगा। Here you are left with 12B divided by 2.0. So this is 6 time. B का वैल्यू पुट कर सकते हो. It is 2.5. So you will have it is as answer 15 meter per second. So this is the way how you will solve the instantaneous velocity and average velocity. I hope that this concept is now clear to you. You have to solve few more problems to understand it fully well. अब हम आगे चलते हैं, एक प्रॉब्लम और करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि इसको अप्लाई कैसे करना है। एक प्रॉब्लम नंबर 2 है, उसको हम सॉल्व करते हैं। एक बॉडी है जो एक मूविंग इन स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस वो मूव कर रही है एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। उसका जो डिस्टेंस है वो इस इक्वेशन से आपको दिया हुआ है। मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ। दिस इज द डिस्टेंस। अब where x is in meters and time is in second, okay, it's in SI units. अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इन इंटरवल t is equal to 0 and t is equal to 2 सेकेंड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए एवरेज निकालने के लिए आपको टाइम की दो वैल्यू है, t2 माइनस t1 की वैल्यू अवेलेबल है, बट इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए आपको टाइम की एक ही वैल्यू अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलेगी वो अपने आप में एक सिंगल वैल्यू होगी। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद हियर x इज इक्वल टू, x आपके पास दिया हुआ है, दिस इज 5t माइनस टी स्क्वायर। ओके, सो आपसे पूछा है कि यदि एवरेज स्पीड निकालना है तो आपको एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? जो एवरेज स्पीड होगा उसका फार्मूला होगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी एंड दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। यदि मैं इसको बड़े बेहतरीन तरीके से लिखूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x2 द फंक्शन ऑफ t माइनस x1 द फंक्शन ऑफ t डिवाइड बाय t2 माइनस t1। सो x में सबसे पहले आप t की पहली वैल्यू भरिए, x1 द फंक्शन ऑफ t, इसमें आपको 5 और t की जगह 0 पुट कर दीजिए और माइनस यहाँ से ले लीजिए आप, t का स्क्वायर करिए तो ये 0 का ही स्क्वायर आएगा, तो मीन्स x1 फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 0 एंड देन x2 द फंक्शन ऑफ t क्या होगा, दिस इज 5 टाइम एंड यहाँ 2 भर दीजिए, इसको अपने ब्रैकेट में ही भरना है, 2 का स्क्वायर भर दीजिए तो आ जाएगा 5 इंटू 2 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सो दिस कम्स टू बी 6। ओके, ये घटा के आ जाएगा 6 मीटर। अब हम अगले पार्ट में चलते हैं। अगले पार्ट में हमें निकालना है T2, जो डेल्टा T होगा वो होगा T2 माइनस T1, so that is 2 minus 0, so this is equal to 2 second, right? So अब average speed in the given time interval क्या हो जाएगा? This is the velocity, sorry, speed, average speed, this is just the matter of magnitude and this is what now this delta x upon delta t. So delta x is here in this case is 6 meter and delta t is 2 second. So this is 3 meter per second. This is the first part of the question and the second part is the you have to find the instantaneous speed. So how to do it? ये कैसे निकलेगा? सिंगल वैल्यू होगा तो आपको क्या करना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। आप ऐसा करिए, अब आप d अपॉन डी टी यहाँ भर दीजिए, x का वैल्यू जो गिवन है आपके पास, दिस इज 5t माइनस टी स्क्वायर। ओके, सो अब ये डिफरेंशियल अब आपको आना चाहिए। इसके पार्ट्स में मैं ले जाता हूँ इसको, d अपॉन डी टी और यहाँ 5t आ जाएगा माइनस d अपॉन डी टी
यहाँ टी स्क्वायर रह जाएगा। ओके, सो जो वेलोसिटी है वो यहाँ आ जाएगा, 5 को आप बाहर ले लीजिए और टी का पावर 1 है। फार्मूला यहाँ लगाएंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, n टाइम एक्स की पावर n माइनस 1, ये तरीका है। तो यहाँ आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ t का पावर 1, तो 1 आगे आ जाएगा और t का पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, एंड 1 इंटू टी का पावर 0 इट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ सिर्फ 5 रह जाएगा, माइनस डी अपॉन डी टी, ये आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 2 टी और 2 माइनस 1। अंडरस्टैंड इट, आप पहली बार इसको कर रहे हैं तो आपको ध्यान से समझना है। 5 माइनस 2 टाइम टी ओनली, राइट। सो यहाँ आपके पास जो टाइम दिया हुआ वो 2 सेकेंड है। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 5 माइनस 2, वैल्यू आपने ऐसे भरना है इस तरीके से। सो दिस इज 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1, यूनिट करेक्ट लिखने हैं, मीटर पर सेकेंड। So this is all about the instantaneous speed and instantaneous velocity we have studied today, and we will start studying in acceleration in the next video. Thank you very much.